गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं चल भूषण सर फॉर्मेशन परण बिहार। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बिल्कुल अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे। मैं भी आप लोगों के बीच बिल्कुल अच्छा हूँ, स्वस्थ हूँ, तंदुरुस्त हूँ। मैं आज मैथ से एक टॉपिक लेकर आया हूँ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एक एग्जाम में लगभग में ज़रूर ही पूछा जाता है। उस टॉपिक का नाम है एलसीएम और एचसीएफ। इसको बहुत सारे डिटेल्स में हम लोग जानने का प्रयास करेंगे, इसको पूरा निचोड़ आज निकालेंगे, क्योंकि आज के बाद हम लोग को फिर से दोबारा दूसरा वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़े, इधर उधर यूट्यूबर के इस चैनल से उस चैनल पर भ्रमण करने की ज़रूरत नहीं पड़े। आज के ही राज ख़त्म बाजार हो जाएगा। ठीक, केवल आप शुरू से अंत तक मेरे वीडियो में बने रहिएगा, देखिएगा। इसके बाद से कोई क्वेश्चन आपसे छूटने नहीं जा रहा है, चाहे कोई एग्ज़ाम में चाहे किसी तरह पूछ दे, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो ठीक है, सबसे पहले इसका बेसिक चीज़ आज जान लें हम लोग। देखिए, पहले हम लोग जाने जे अपवर्तज या गुणा, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, मल्टीपल। क्या बोलते हैं, मल्टीपल। ये होता क्या है, ठीक है। जैसे हम एग्जांपल में ले ले 4 और 6। 4 और 6 का अपवर्तक क्या होता है, तो सीधे सीधे हम लोग जाने जो अपवर्तक का मतलब समझिए उसका पहाड़ा, यानी उसका टेबल। नहीं, जैसे 4 के पहाड़ा हम लोग पढ़े, 4 के 8 हो गया, 12 हो गया, 16 हो गया, 20 हो गया। 6 के 6, 12, 18, 24 और 30। इस तरह हम लोग आगे तक पढ़ते चले जाएंगे। ठीक, तो जहाँ पर हम लोग पहाड़ा के बात है, क्या है, पहाड़ा के बात है। यदि किसी का भी अपवर्तक अगर पूछ रहा है तो समझ लीजिए उसका पहाड़ा के बात कर रहे हैं, यानी उसका टेबल का पढ़ा, उसका टेबल पता चलिए आपका अपवर्तक उसका पता चलता जाएगा, इसका अपवर्तक क्या क्या हो सकता है। ठीक, उसके बाद से अगला क्या है, ये अपवर्तक या गुणनखंडन। जैसे हम के को जानना है जो कौन अपवर्तक या कौन गुणनखंडन होता है। जैसे हम 12 ले लें, क्या ले लें, 16 ले लें। ठीक, तो अपवर्तक का मतलब क्या होता है, जो कौन कौन पहाड़ा, यानी कौन कौन टेबल या कौन कौन अंक से ये कर सकता है। 12 1 से भी कर सकता है, 2 से भी कर सकता है, 3 से भी कर सकता है, 4 से भी कर सकता है, 6 से भी कर सकता है और 12 से भी कर सकता है। ये इसका क्या हुआ, 12 का अपवर्तक हुआ या गुणनखंडन जिसको बोलते हैं, यानी फैक्टर बोलते हैं। 16 को कौन कौन कर सकता है, ये कर सकता है 2, 4, 8 और 16। ठीक, ये इसका क्या होगा, फैक्टर होगा। ठीक, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग मल्टीपल क्या किसको बोलते हैं और क्या कहलाता है, और फैक्टर क्या होता है, कैसे होता है, आप लोग समझ गए होंगे। इसी बेस्ड हम लोग का थी है लघुत्तम समवर्तक, जिसको एलसीएम, और महत्तम समवर्तक जिसको एचसीएफ बोलते हैं, इसको हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। ठीक, तो देखिए एलसीएम क्या होता है, जैसे हम आप लोग से बता दें कि 12, इसी को ले लेते हैं, 12 और 16 का एलसीएम क्या हो जाएगा। ठीक, तो हम लोग पुराने ही बेसिक तरीका से हम लोग जानते हैं जब 12 और 16 का एलसीएम हम लोग निकालेंगे तो क्या हो जाएगा। मान लीजिए 24 भी ले लेते हैं, नहीं 24 भी ले लेते हैं, तो 2 से काटेंगे, 6 बार में, कितना बार में, 8 बार में, 12 बार में। 2 से काटेंगे 3 बार में, 4 बार में और 6 बार में। फिर 2 से जाएगा, ये 3 तो नहीं जाएगा, 2 दूना 4 और 2 3 6 और 3 से देंगे, 3 एकम 3, 2 नहीं जाएगा, 3 एकम 3, अब गुणा कर देंगे, 2 दूना 4 और 4 दूना 8, 8 3 का 24। 24 में 6 से गुणा कर देंगे हम लोग, कितना हो जाएगा, तो 24 गुणे 6, तो 6 चौका 24 और 14 12 2 14, यानी 144 निकल कर चला आया। ये हम लोग का क्या हो गया, ये लघुत्तम हो गया। क्या हो गया, लघुत्तम हो गया। ठीक, तो इसको एक ये हो गया भाग विधि से, इसको गुणनखंडन विधि से भी हम लोग बनाते हैं। ठीक, तो अभी हम लोग सब कुछ जानेंगे। ठीक है, तो देखिए, तो ये तो हो गया हम लोग सिंपल, जो कि जो छोटे छोटे क्लासों में हम लोग पढ़ते हुए आए हुए हैं। ठीक, जैसे एक और इस टाइप में क्वेश्चन इसमें आता है। ठीक,
एग्जाम्पल में हम लोग जान लें जे अगर मान लें 2 के पावर 100 दे दे, 2 के पावर 8 दे दे, 2 के पावर 16 दे दे, ठीक है, थोड़ा सा और इसको ऊपर कर देते हैं, 2 के पावर 16 दे दे, ठीक। और तब पूछ देता है जी इसमें एलसीएम का होगा, क्या होगा इसमें एलसीएम क्या होगा। तो अगर बेस अगर सेम हो, क्या हो, बेस यदि सेम हो तो एक ही बेस से काम चल जाएगा, जो इसमें सबसे ज़्यादा जो पावर होगा वही हम लोग क्या निकल के चलाता है, एलसीएम निकल कर चलाता है। बस आंसर हो गया, ठीक। लेकिन इससे तो काम चलने नहीं जा रहा है। यदि अगर वही जैसे और एग्जाम्पल में हम लोग क्या ले सकते हैं, 2 के पावर 4 गुणे 3 के पावर 5 गुणे 5 के पावर 6 गुणे 11 के पावर क्या मान ले 2 ले लेते हैं, ठीक। एक और ले लेते हैं, 2 के पावर 6 गुणे 3 के पावर 2 गुणे 5 के पावर 3 गुणे मान लीजिए 11 ले लेते हैं, चाहे 11 नहीं ही लेते हैं, इसी से काम हम चलाते हैं इतने ही से। अब पूछ दीजिए इसका एलसीएम क्या होगा, इसका एलसीएम क्या होगा। अब इस कंडीशन में क्या होता है कि इसका जब एलसीएम हम लोग को निकालना होता है, इसका जब एलसीएम निकालना होता है तो देखेंगे जो कौन मिलता जुलता, मान लो 2 इसमें भी है 2 इसमें भी है तो 2 लिखा गया, जो सबसे बड़ा पावर है उसको लिख देंगे, बस हो गया। 3 इसमें भी है 3 इसमें भी है, इसमें सबसे ज़्यादा पावर कौन है, तो 5 वाला का है, 2 3 के पावर 5, ठीक। उसके बाद से 5 इसमें भी 5 इसमें भी है तो देखेंगे इसमें सबसे बड़ा पावर कौन है, यानी 5 के पावर 6 है, ठीक। उसके बाद में 11 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, जो मिल रहा था तो उसमें सबसे बड़ा पावर तो हम लिख ही दिए, जो मिल रहा था उसमें सबसे बड़ा पावर लिख दिए, लेकिन जो नहीं मिल रहा है नो उसको भी एलसीएम में ले आकर लिख दिया था। तो देख लेना होगा हम लोग को ऑप्शन में जाकर, इस तरह पावर में हम लोग को आंसर दिया है कि इसी को फिर से गुणा कर दिया, तो गुणा कर देगा, 2 के पावर 6 है तो 6 बार लिख दिए, 2 के पावर 5 है, 3 के पावर 5 है तो 5 बार लिख दिए, 5 के पावर 6 है तो 6 बार लिख दिए, 11 के पावर 2 है तो 2 बार लिखिए। सबको इसी तरह जिस तरह हम एलसीएम में गुणा किए हैं उस तरह गुणा कर देंगे, हम लोग आंसर निकल के चल आएगा, ठीक। अब देखिए उसके बाद से क्या होता है, जिसे भिन्न में पूछ देता है, क्या चीज़ में पूछ देता है, भिन्न में पूछ देगा हम लोग को एलसीएम निकालने के लिए, ठीक। तो भिन्न में जैसे मान लीजिए 4/6 और 12/20, ठीक। मान लीजिए 2 ही को ले लेते हैं। अब इसका पूछ देगा जी इसका एलसीएम क्या होगा बताइए, ठीक। तो इसका जब एलसीएम जब पूछेगा तो हम लोग क्या करेंगे नो, जिसका एलसीएम पूछता है तो इसका फार्मूला होता है, ऊपर वालों को अंश बोलते हैं नीचे वाला को हर, यानी अंश का एलसीएम और बाटा हर का एचसीएफ, यानी एलसीएम पूछता है तो ऊपर वाला को एलसीएम और नीचे वाला को एचसीएफ निकाल देंगे, हम लोग आंसर निकल चल जाएगा। तो ऊपर 4 12 के एलसीएम का हो जाएगा 12 ही हो जाएगा, इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा, इसका एचसीएफ 2 निकल के चलेगा, कितना निकल के चलेगा 2 2 6 और 10 20 का अगर एचसीएफ हम निकालते कितना निकल जाएगा 2 आएगा, जो कि ये कट के कितना बार में चल जाएगा 6, हम लोग के आंसर निकल के चलाएगा, क्या आ जाएगा 6 निकल कर चलाएगा। अब इसी लगे हाथ हम इसका एचसीएफ भी बता देते, क्या देते हैं एचसीएफ, जैसे एचसीएफ अगर पूछ दिया तो बस कुछ नहीं करता है, अंश का एचसीएफ निकालना है, क्या निकालना है, अब बटा हर का एलसीएम निकालना है। तो अंश का एचसीएफ बस इसी को उल्टा देंगे, अंश का एचसीएफ, इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा, इसका एचसीएफ 4 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 4, ठीक। यानी इसी क्वेश्चन को हम लेते हैं एग्जाम्पल में, इसका एचसीएफ निकालते हैं तो 4 और 12 का एचसीएफ कितना हो जाएगा 4, इसका एलसीएम निकालना है हम लोग को, 6 और 2 का एलसीएम क्या हो जाएगा 6 और 20 का, इसका एलसीएम निकल के चलाएगा हम लोग क्या, हम लोग इसका एलसीएम
निकल के चल आएगा 60। क्या आ जाएगा 60, यानी 20 दूना 60, 6 दूना के 60, ठीक है 60 चलेगा। ठीक, इसके बाद में इसको हम लोग काट देंगे, काटने वाला है तो 15 चौका 60, यानी 1/15 आंसर निकल कर चला आया। तो ये हम लोग का था जो अगर भिन्न में, अगर एलसीएम एचसीएफ अगर भिन्न में कोई अंक रहता है यानी फ्रैक्शन में रहता है, तो उसको कैसे एलसीएम निकालेंगे, कैसे एचसीएफ निकालेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको बिल्कुल अच्छा से समझ में आ गया होगा। यदि आ गया है तो पहले फर्स्ट में आप लाइक कीजिए और दोस्तों के बीच में अपने सब्सक्राइब कीजिए, ताकि अगला हम लोग कॉन्सेप्ट जानते जाएं। ठीक, अब देखिए, अब निकालना है महत्तम समवर्तक। महत्तम समवर्तक का मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इसका कथी होता है लोएस्ट कॉमन फैक्टर। तो देखिए जैसे हम ले लेते हैं क्या, 8 ले लेते हैं, 12 ले लेते हैं और 16 ले लेते हैं। अब इसका कोई एचसीएफ पूछ देगा तो क्या हो जाएगा, इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। ठीक, तो आप कहिएगा कैसे आप जान गए। तो देखिए, इसका उल्टा एक कहिए चाहे इसका उल्टा एक कहिए, दोनों बात बराबर है। एक पकड़ में आ गया तो दूसरा हो जाता है। एलसीएम कहता है कि वह छोटा से छोटा अंक हो ताकि हमारे ग्रुप में जो भी रहे वो उसको क्या करे काट दे। क्या करे काट दे, यानी 12 से अगर हम भाग लगाते हैं इसमें तो कट जाएगी नहीं, 144 भी कट जाएगा, 16 144, 24 से भी कट जाएगा 144। तो जो भी हम लोग को ऐसे छोटी से छोटी संख्या होना चाहिए ताकि, यानी लोवेस्ट कॉमन फैक्टर है ना इसका फुल फॉर्म, यानी वह छोटी से छोटी संख्या होना चाहिए ताकि दी हुई संख्या से कंप्लीट रूप से विभाजित हो जाए, वही हम लोग का कहलाता है एलसीएम कहलाता है, यानी लसा कहलाता है। और एक होता है जो वह बड़ी से बड़ी संख्या हमको दे दीजिए, वह बड़ी से बड़ी संख्या दीजिए ताकि दी हुई संख्या को वह संख्या काट दे, दी हुई संख्या को वह संख्या काट दे। यानी 4 से देखिए, 4 से ये भी कट जा रहा है, 4 से ये भी कट जा रहा है, 4 से ये भी कट रहा है। नहीं, इसमें क्वेश्चन काटता है आंसर को, सॉरी क्वेश्चन से आंसर को काटा जाता है, लेकिन इसमें आंसर को क्वेश्चन से काटा जाता है। बस सीधे तो नहीं समझिए, ज़्यादा तिलबिल करने की जरूरत नहीं है। यदि ये कहता है कि इतने छोटी से छोटी संख्या होना चाहिए ताकि हमारे जो भी ग्रुप में पार्टी हो वो उसको काट दे, और ये कहता है वह बड़ी से बड़ी संख्या होनी चाहिए मेरे पास ताकि वह संख्या हमारे ग्रुप वाला को काट दे, यानी कंप्लीट रूप से विभाजित कर दे। बस यही कंसेप्ट है। ठीक, उसके बाद से देखिए, अब इसमें भी हम लोग थोड़ा सा पावर में आ जाए। जैसे इसी क्वेश्चन को हम फिर से हम ले लेते हैं, जैसे पहले ले लेते हैं, अगर मान लीजिए जिसका एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। ठीक, जैसे 3 के पावर 6 गुणे 3 के पावर 8 गुणे 3 के पावर 11। अगर बेस समान है पावर डिफरेंट है, तब कहेगा जे भाई आप हमको क्या बताइए एचसीएफ बताइए, यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बताइए। तो इसमें क्या किया जाता है, जो सबसे बेस तो सेम ही है, तो जो पावर जो सबसे कम होगा वही हम लोग का आंसर निकल के चला आएगा। लेकिन डिफरेंट हो, जैसे इसी को ले लेते हैं, जो 2 के पावर 4 गुणे 3 के पावर 5 गुणे 5 के पावर 6 गुणे 11 के पावर 2। ठीक, 2 के पावर 6 गुणे 3 के पावर 2 गुणे 5 के पावर 3। ठीक, अब इसका कोई कह दे जी आप एचसीएफ बताइए, इसका क्या बताना है एचसीएफ बताना है, तो कहीं कुछ नहीं करना है। इसमें जो था हम लोग के एलसीएम में जो मिलता जुलता था तो उसी में मिलता जुलता उसमें भी लिखेंगे, लेकिन इसमें जो बड़ी पावर लेना था, क्या लेना था, इसमें बड़ी पावर लेना था। लेकिन इसमें हम लोग किस में क्या लेना है, छोटी पावर लेना है। क्या लेना है, दूध तो मिल रहा है तो दूध दोनों में है, ठीक है, लेकिन इसमें से छोटा पावर लेंगे। 4 ले लिए,
इसमें दोनों में 3 है तो 3 तो लेंगे ही, लेकिन जो छोटा पावर है उसका ले लेंगे, ठीक। उसके बाद में इसमें 5 है तो 5 तो लेना ही लेना है, लेकिन जो छोटा पावर है उसको लेंगे। लेकिन इसमें 11 है लेकिन इसमें नहीं है, तो हम जिसे इसमें लिए थे ना, लेकिन इसमें अगर नहीं मिलेगा तो उसको लेना भी नहीं है, ठीक। अगर इस फॉर्म में ऑप्शन में अगर आंसर दिया है तो ठीक है, इसी पावर के फॉर्म लिख देंगे, और नहीं तो गुणा करके लिखा है तो जिसका पावर जितना है उतना रख के एलसीएम जैसे इस तरह गुणा हम लोग कर देंगे, आंसर निकल गया चला आएगा, ठीक। ये हो गया हम लोग का अगला कॉन्सेप्ट। तो इसका एचसीएफ भी साथ ही साथ फ्रैक्शन वाला पहले ही हम बता दिए हैं। देखिए इसका एक और फार्मूला भी होता है, जैसे दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है एलसीएम इंटू एचसीएफ होता है। क्या होता है? एचसीएफ। अगर मान लीजिए एलसीएम पूछ दिया तो हो जाएगा दो संख्याओं का गुणनफल बट्टा एचसीएफ। अगर वहीं एचसीएफ पूछ दिया, ठीक, तो हो जाएगा दो संख्याओं का गुणनफल बटा एलसीएम, ठीक। ये कुछ बेसिक से फार्मूला है जिससे हम लोग अपने आंसर तक आराम से पहुंच जाते हैं, ठीक। जैसे इसको एक हम बता देते इस टाइप पे, जैसे मान लीजिए हमको 24 और 12 और 8, ठीक। ये हो गया हम लोग को क्वेश्चन। इसका हम लोग को प्रूफ करना है कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम गुणा एचसीएफ होता है कि नहीं। तो देखिए इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, इसका एलसीएम निकल के आएगा, क्या आएगा एलसीएम, इसका एलसीएम आ जाएगा 24 और इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा, इसका एचसीएफ हो जाएगा 4। कितना हो जाएगा? 4, ठीक। जब ये हो गया तो इसको प्रूफ हम यहाँ पर कर ही देते हैं, दोनों संख्या गुणनफल हो ना, है तो दो ही संख्या का बात हो रहा है, दो संख्या का गुणनफल गुणा एलसीएम गुणा एचसीएफ। तो दो संख्या को लेते हैं तो यहाँ पर इसको 8 को हम हटाते हैं फिलहाल में, तो यहाँ पर 4, इसका एलसीएम 12, 6 हो जाएगा इसका एचसीएफ, तो क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो देखिए हम गुणा करते हैं, ठीक, दो संख्याओं का गुणनफल, यानी इसका एलसीएम हम लोग को निकल गया 24 और इसका एचसीएफ निकल के चला आया क्या, इसका एचसीएफ हो जाएगा 12, इसका एचसीएफ कितना निकल के चलाएगा 12, यानी एलसीएम जो कि दोनों कर देता है एचसीएफ ही, ठीक। तो क्या हो जाएगा 24 गुणा 12 और इसका एलसीएम भी कितना है 24 गुणा 12, ठीक। एलसीएम हम लोग 12 और 24 को निकालेंगे तो एलसीएम तो निकल गया 24, लेकिन एचसीएफ निकल के कितना आ जाएगा 12, क्योंकि 12 इसको भी कर दे रहा है, 12 इसको भी कर दे रहा है, और 24 से भी 24 कर रहा है, 12 से भी 24 कर रहा है, ठीक। तो दोनों में क्या हम लोग गुणा करेंगे तो आंसर हम लोग को बराबर नहीं आ जाएगा? जरूर आ जाएगा। कमेंट करके आप जरूर बताइएगा जी आ रहा कि नहीं आ रहा है, बात सत्य है कि नहीं सत्य है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सीरीज बिल्कुल अच्छा से समझ में आ गया होगा, और इसके अगले पार्ट में, क्या कि वीडियो बहुत लंबा होते जा रहा है, इसके अगले पार्ट में कैसे शॉर्टकट में हम लोग तेज़ी से एलसीएम निकालें उसका, ये तो बेसिक था, इसका ट्रिक मैं बहुत जल्दी लेकर आ रहा हूँ इसके अगले पार्ट में। और मेरे वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसके अगले पार्ट बहुत जल्द लेके आ रहा हूँ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।